आज की वीडियो में हम एक ऐसे शासक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने हिंदुस्तान पर राज किया और उनकी कहानियां आज तक हमने पॉजिटिव ही सुनी है। जो उनकी नेगेटिव बातें थी, जो उनका दूसरा पक्ष था, वो आज तक हमें किसी ने बताया ही नहीं। जब हम छोटे थे तो हमने किताबों में टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ा, टीपू सुल्तान की अच्छाइयां पढ़ी, टीपू सुल्तान की वीर साहसता, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की शक्तियां, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किए, वो सारी चीजें बताई गई। किसी भी किताब में आज से पहले टीपू सुल्तान के बारे में ये नहीं बताया गया कि उसने हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया और हिंदुओं के कितने मंदिरों को तोड़ा और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए उसने क्या क्या किया। ये सारी चीजें हमें आज पता चली है। अब हम बात करने वाले हैं जो हमारी बुकों में लिखा हुआ है, जो हमने बुकों से सीखा है, वो क्या लिखा हुआ है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। टीपू सुल्तान, जिनका असली नाम सुल्तान फतेह अली शाह था, भारत के प्रसिद्ध शासक थे जो दक्षिण भारत में मैसूर राज्य के 18वीं सदी के एक महान और साहसी राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 20 नवंबर 1751 को हुआ था और वे अपने समय के सबसे प्रभावशाली और वीर शासकों में से एक माने जाते हैं। उनकी वीरता, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टीपू सुल्तान का जन्म मैसूर राज्य के एक शाही परिवार में हुआ था। उनके पिता सुल्तान हुमायूं और उनकी मां फातिमा बानो दोनों ही प्रतिष्ठित थे। टीपू के पिता सुल्तान हैदर अली मैसूर के सुल्तान थे। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कई युद्ध लड़े। टीपू सुल्तान को सैन्य प्रशिक्षण बहुत छोटी सी उम्र से मिला था और उनकी शिक्षा में युद्ध शास्त्र और प्रशासनिक कौशलों को विशेष रूप से महत्व दिया गया था। टीपू सुल्तान का संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ शुरू से ही था। जब वह केवल 15 वर्ष के थे तभी उन्हें ब्रिटिश सेना के खिलाफ लड़ने का अवसर मिला था। 1761 में उनके पिता ने उन्हें अपना विश्वास पात्र बना लिया और उन्हें अपनी सेना में महत्वपूर्ण भूमिका दी। टीपू ने अपने पिता के साथ कई युद्धों में भाग लिया और अपने साहस और नेतृत्व के बल पर शत्रुओं को हराया। टीपू सुल्तान के लिए उनके सबसे बड़ा युद्ध 1769 में हुआ, जब उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ पहला बड़ा संघर्ष किया। इस युद्ध में उन्होंने अपनी रणनीति और युद्ध कौशल से ब्रिटिश सेना को चुनौती दी। हालांकि इस युद्ध में उन्हें पूरी तरह से सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशों को यह सिखाया कि मैसूर राज्य उनके लिए गंभीर खतरा है। टीपू सुल्तान का सबसे बड़ा संघर्ष ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ था। जब ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत करना शुरू किया तो टीपू ने उनका विरोध किया। उनका लक्ष्य था कि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार न हो। उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जिन्हें 7 युद्ध कहा जाता है। इन युद्धों में टीपू ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा। टीपू सुल्तान की सबसे बड़ी हार 1799 में हुई, जब उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ चामराजनगर युद्ध लड़ा। इस युद्ध में टीपू सुल्तान को शहीद होना पड़ा। यह उनकी वीरता और संघर्ष का सबसे दुखद क्षण था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम भारतीय इतिहास में दिखाया जाता है। टीपू सुल्तान ने मैसूर राज्य का शासन बहुत कुशलता से किया। उन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने किसानों और व्यापारियों के लिए कई योजनाएं बनाई, जिससे राज्य की समृद्धि में वृद्धि हुई। उन्होंने अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार किया और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बनाए रखने की कोशिश की। इसी के विपरीत टीपू ने अपने राज्य में एक मजबूत सैन्य शक्ति बनाई और तकनीकी क्षेत्रों में कई सुधार किए। उन्होंने भारतीय विज्ञान और तकनीकी में अग्रणी कदम उठाए। उन्होंने नए प्रकार के युद्ध के उपकरणों का आविष्कार किया, जिनमें तोपें और मिसाइलों का इस्तेमाल प्रमुख था। इसके अलावा उन्होंने नौसैनिक शक्ति भी मजबूत की, जिससे मैसूर राज्य का समुद्र व्यापार भी बढ़ा। ब्रिटिशों के साथ टीपू का संघर्ष उनकी पूरी जिंदगी का मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने हमेशा ब्रिटिशों को अपनी सत्ता और भारतीय जनता पर कब्जा करने से रोकने की कोशिश की। उनके जीवन का एक प्रमुख मोड़ 1792 में आया, जब उन्होंने पहले अंग्रेजों के साथ एक संधि की। हालांकि यह संधि टीपू के लिए खतरनाक साबित हुई, क्योंकि यह ब्रिटिशों के साथ उनके समझौते का हिस्सा थी और उन्हें संधि से बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। 1799 में जब ब्रिटिशों ने एक बार फिर मैसूर राज्य को चुनौती दी तो टीपू सुल्तान ने पूरी शक्ति से उनका मुकाबला किया, लेकिन इस युद्ध में उनकी मौत हो गई और उनके निधन के बाद ब्रिटिशों ने मैसूर राज्य पर कब्जा कर लिया। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।